हेलो फ्रेंड्स। कामयाबी दुनिया की राय नहीं, लक्ष्य पाने की आपकी जोश, जुनून और जज्बा दिलाएगी। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को सी टेट गुरु कंपटीशन जोन पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है और अगर जज्बा है तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। आपके लक्ष्य का जुनून ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा। फ्रेंड्स, देखते हैं आज के प्रीमियर लाइव में कितना जुनून, कितना जज्बा आपके साथ है। फ्रेंड्स, आप सबों को मैं वेलकम करता हूं जीएस क्विज प्रीमियर लाइव पर, जो कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे होता है। फ्रेंड्स, आज का प्रीमियर लाइव स्पेशली बिहार दरोगा पर है। ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस पेपर नंबर 11 है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपका जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू से भी आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के बिहार दरोगा का सेशन, क्योंकि इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आपके कितने सही हुए इसे आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का जीएस क्विज। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से गुजरती है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। अर्थात कि चाइना, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, यह 3 देशों से होकर गुजरती है। इसकी टोटल अगर लंबाई की बात करें तो 3848 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। ये हिमालय से निकलती है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके साथ शुरू हुआ? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, गांधी के दांडी मार्च के द्वारा। यह गांधी का दांडी मार्च आपका 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था, जो कि 1930 की घटना थी। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। डोनी पोलो स्थानीय धर्म है जो कुछ आदिवासी जातियों द्वारा मनाया जाता है, वह किस राज्य में है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि यह डोनी पोलो जो है एक स्पेशल स्थानीय धर्म है जो कि कुछ आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। वो आदिवासी अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसका पदेन पदाधिकारी प्रधानमंत्री होते हैं? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग का भी, राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद, तीनों के पदेन अधिकारी प्रधानमंत्री ही होते हैं। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला जो है आपका, मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। दूसरा ऑप्शन, मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। और तीसरा, मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। क्योंकि मूल कर्तव्य का प्रावधान आपका जो जोड़ा गया वो पहले से संविधान में अवेलेबल नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के लिए भारत सरकार ने किस समिति का गठन किया था?
फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वर्मा समिति। यह समिति जो चली हुई थी वह 1999 से लेकर 2003 तक कार्य की थी, जो कि मूल कर्तव्यों के प्रचालन के लिए कार्य की थी। क्योंकि मूल्य कर्तव्य 51A में वर्णित है, जो कि इनके गठन होने के बाद, जो कि आपका 1976 में लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद उनके परिचालन में समस्या थी, इसलिए वर्मा समिति का गठन किया गया था। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल नहीं है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना। यह नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। फ्रेंड्स इन सभी का वर्णन 51A में वर्णित है। फ्रेंड्स इसका वर्णन 51A में वर्णित है। स्पेशल रूप से 51A में ही भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं था, लेकिन 2016 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह क्लियर कर दिया गया कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना यह एक उपबंध है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाने या कमी करने का अधिकार संघ के पास है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 में यह वर्णित है कि संसद के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के क्षेत्र की वृद्धि या कमी करने के लिए कार्य कर सकता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मानव अधिकार आयोग, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फ्रेंड्स इसका वर्णन संविधान में नहीं है, अर्थात कि यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, इनकी अध्यक्षता किए थे नेहरू जी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसी समय सबसे पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे, इसलिए 26 जनवरी को ही आपका संविधान जो है लागू हुआ था। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तब भी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पास किया गया हो? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति अपना मुहर नहीं लगा दे। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, वाहन के इंजन चलने से या कोयला के जलाने से। कोयला के जलाने से N2O अर्थात कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है बाहर निकलता है। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। क्योंकि मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो लेंस होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, इसलिए इसका प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की प्रकाश को आने देता है लेकिन इसके उष्मा को वापस नहीं जाने देता है। वास्तव में ग्रीन हाउस
एक शीशे का घर होता है जिसमें CO2 होता है। फ्रेंड्स, जब इसमें प्रवेश करता है सूर्य का प्रकाश तो अंदर जरूर जा पाता है, लेकिन ऊष्मा जो होती है इनसे बाहर रिटर्न नहीं हो पाती है। इसके लिए CO2 इसमें कार्य करता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर होता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात कि पदार्थ के घनत्व पर और दूसरा नंबर लचीलेपन के मापांक पर, इन दोनों पर निर्भर करता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जिरकोनियम। इसके संकेत की बात करें तो Zr, अगर इनकी परमाणु संख्या की बात करें तो 40, अगर परमाणु द्रव्यमान की देखें तो 91 पॉइंट समथिंग, अर्थात कि यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। जिरकोनियम का संकेत 40, Zr, इसका संकेत जो होता है Zr और परमाणु संख्या 40, परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 91 पॉइंट समथिंग। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है एल्बिडो। अगर पृथ्वी के एल्बिडो की बात करें तो 0.30 है, अर्थात कि जितना अवशोषित हुए बिना जितना प्रकाश का मान आपका वापस लौट जाता है उसी को हम एल्बिडो कहते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहाँ विस्तृत है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब यानी कि यह द्वीप जो है मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, लिपू लेक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश भी चाइना से कनेक्टेड राज्य है, लेकिन लिपू लेक की अगर बात करें हम लोग तो ये उत्तराखंड और तिब्बत के हिस्से को जोड़ता है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी बहुत सारे दर्रा को देख चुके हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, यानी कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय, यहीं पर आपका कांगड़ा या एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। लोथल नगर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है, ये कह रहा है गुजरात के माही नदी के किनारे स्थित है, जबकि लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, इसलिए यह सिंधु नदी के किनारे है। फ्रेंड्स, अगर बात करें लोथल नगर की तो इसके बारे में पहला जो खोज किया गया था वह हुई थी 1957 में, और जिन्होंने खोज किया था उनका नाम था SR राव। 1957 में लोथल नगर का खोज हुआ था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। एक और ध्यान रखना है कि लोथल नगर गुजरात में ही स्थित है। देखते हैं आगे फ्रेंड्स। माउंटबेटन योजना किस चीज का आधार बना था? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है, ब्रिटिश शासन की निरंतरता की। फ्रेंड्स, आप अपने अंदर इस जज्बे को बना के रखिए कि 30 में 30 क्वेश्चन आपका सही हो। देखते हैं फ्रेंड्स
इस जोश जुनून के साथ अगला क्वेश्चन, निम्न में किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या के तांबे के सिक्के जारी किए थे? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कुषाण, अर्थात कि कुषाण शासक तांबे के सिक्के को अधिक मात्रा में जारी किए थे। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, क्योंकि सुत्त पिटक में बुद्ध के सिराओं का वर्णन है, जबकि विनय पिटक में उनके नियमों का संग्रह है, और अधिधम्म पिटक में दर्शन का वर्णन है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? फ्रेंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव, क्योंकि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट बात, पंचायत और नगर पालिका के अनुच्छेद की अगर बात करें तो इसका वर्णन 243 के ए नंबर पॉइंट से लेकर ओ तक वर्णित है। कभी कभी अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखना आपको 243। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका हेडक्वार्टर जो इन्होंने बनाया था वो बनाया था न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली की अगर स्पेशली जगह की बात करें तो करोल बाग में, जो कि स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य रोल अदा किया था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते के बाद किया गया था? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये हुआ था 1931 में। इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया था। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के रूप में कौन सा नेता आगे आए थे? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयब जी, क्योंकि अब्बास तैयब जी कांग्रेस के एक जाने माने नेता थे, और जब नमक सत्याग्रह में गांधी जी गिरफ्तार हुए तो अब्बास तैयब जी ने इसका कमान संभाला था। देखते हैं इस क्विज कॉन्टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिनमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन, जो कि 1919 में हुआ था। यह घटना जालियांवाला बाग से कनेक्टेड है, आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस। इसमें जितने सही हुए आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू से भी शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने पूरी क्विज में पार्टिसिपेट किया, थैंक्स टू पार्टिसिपेट इन क्विज कॉन्टेस्ट। जय हिंद।